सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 16 जाकू मंदिर। तो बच्चों चलिए एक बार इसे हम पहले दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों कल हमने इस पाठ में अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा था। जैसा कि हम जानते हैं इस पाठ में हम अंग की मात्रा के शब्दों को पढ़ रहे हैं। और बच्चों हम यह भी जानते हैं कि अंग की मात्रा हम बिंदी के रूप में किसी भी वर्ण के ऊपर लगा करके दिखाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं, फिर अंग की मात्रा, इस पाठ में आने वाले अंग की मात्रा को लिख करके समझते हैं। बच्चों पाठ है जाकू मंदिर। इस पाठ में हमने पढ़ा कि दो बच्चे जिनका नाम है मंथन और अंजलि, दोनों बच्चे अपने माता पिता के साथ शिमला घूमने गए थे। बच्चों शिमला में एक मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम है जाकू मंदिर। बच्चे शिमला गए तो वहाँ मंदिर भी घूमने गए। तो वहाँ पे मंदिर में जाकर इन्होंने दर्शन और पूजा भी किया। तो बच्चों जब यह माता पिता के साथ मंदिर में गए तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे बंदर और लंगूर देखे। तो बच्चों बंदर और लंगूर को देख करके तो कोई भी डर जाएगा, क्योंकि बंदर और लंगूर कभी भी आकर के आपके हाथ में अगर कोई खाने पीने की चीज़ हो तो उसे छीन कर ले जाते हैं। तो ये बच्चे भी बंदर और इतने सारे बंदर और लंगूरों को एक साथ देख करके डर जाते हैं और अपने माता पिता से को पकड़ करके चिपक जाते हैं। तो उनके पिताजी समझाते हैं बच्चों को कि डरो मत, ये तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद फिर दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं, वहाँ घंटा बजाते हैं। पंडित जी होते हैं जो आरती कर रहे होते हैं। आरती खत्म होने के बाद पंडित जी बच्चों को चंदन का टीका लगाते हैं और पूजा की थाली से एक एक सेब और संतरा उठा करके दोनों बच्चों को देते हैं। बच्चे जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे बंदर मंथन की तरह लपकता है और उसके हाथ से केला छीन लेता है। अब मंथन बच्चा ही था, वह डर जाता है और रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जो अंजलि थी, अंजलि के हाथ में से अंजलि की तरफ झपटता है। तभी अंजलि अपने हाथ में जो संतरा ली होती है उसे गिरा देती है। बंदर नीचे गिरे संतरे को लेकर के चला जाता है और अंजलि रोते हुए माँ से जाकर लिपट जाती है। तो बच्चों यह थी कहानी जो हमने कल पढ़ी थी। इसे एक बार मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, आप इसे अपनी उंगली रख करके ध्यान से सुनिए। अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए। वे जाकू मंदिर देखने गए। मंदिर के आसपास बहुत बंदर थे, लंबी दुम वाले लंगूर भी थे। अंजलि और मंथन इतने बंदर देखकर डर गए। पिताजी ने कहा, डरो मत, ये कुछ नहीं करेंगे, चलो पूजा करें। मंदिर में आरती हो रही थी। पंडित जी शंख बजा रहे थे। मंथन ने घंटा बजाया। पंडित जी ने मंथन और अंजलि को चंदन का टीका लगाया। थाली में से एक एक केला और संतरा दिया। वे मंदिर से बाहर आए। एक बंदर मंथन की ओर लपका। मंथन भागा। बंदर ने उसके हाथ से केला छीन लिया। मंथन रोने लगा। बंदर अंजलि की तरफ बढ़ा। अंजलि ने संतरा गिरा दिया और वह माता जी से लिपट गई। बंदर संतरा उठाकर चला गया। तो बच्चों यह था पाठ। आप भी इसे जोर जोर से पढ़ करके पढ़ने का अभ्यास करिएगा। बच्चों चलिए हम अब उन शब्दों को लिखते हैं जो अंग की मात्रा की हैं और जो इनको हमने इस पाठ में पढ़ा। तो बच्चों हम इसे कठिन शब्द लिख करके पढ़ेंगे। तो कुछ कठिन शब्द जो कि हमने पाठ में पढ़ा और जिनमें अंग की मात्रा है। कठिन शब्द आधा ब द शब्द। उसके बाद पहला शब्द है बच्चों मंदिर, क्योंकि हमारे पाठ का हेडिंग है मंदिर।
जाखू मंदिर, तो इसमें से हम लिखेंगे मंदिर। म पर बिंदी, द पर छोटी की मात्रा, र, मंदिर। दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द में हम लिखेंगे मंथन, म पर बिंदी, थ, न, मंथन। उसके बाद तीसरा शब्द है, तीसरा शब्द है अंजलि, अंजलि, मंथन, अंजलि। उसके बाद है लंबी, 4 पे हमारे पास है ल, ल पर बिंदी और ब पर बड़ी की मात्रा, लंबी। उसके बाद 5 पे हमारे पास है लंग, ल पर बिंदी, गु, ग पर बड़े की मात्रा, र, लंगूर। उसके बाद हमारे पास है 6 पे हमारे पास है पंडित जी, प पर बिंदी, ड पर छोटी की मात्रा, त और ज पर बड़ी की मात्रा, पंडित जी। पंडित जी के बाद हमारे पास है शंख, श पर बिंदी और ख, शंख। शंख के बाद है 8 पर हमारे पास है संतरा, स पर बिंदी, त, रा, संतरा, संतरा। और इस तरह से यह कुछ शब्द है जिनको हमने पाठ में पढ़ा। तो चलिए बच्चों, इनको पढ़ करके एक बार समझ लेते हैं। हमारा पहला शब्द है मंदिर, म पर बिंदी। जैसा कि मैंने बताया, अंग की मात्रा को हम बिंदी के रूप में दिखाते हैं और जब हम इसे पढ़ते हैं नाक और मुंह दोनों से ध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ पे भी जब हम मंदिर पढ़ रहे हैं तो हमारे मुंह से भी ध्वनि आ रही है, नाक से भी ध्वनि आ रही है, इसीलिए हम अंग की मात्रा को अनुस्वार भी कहते हैं। तो बच्चों, मंदिर, मंदिर, मंथन, मंथन, अंजलि, अंजलि, लंबी, लंबी, लंगूर, लंगूर, पंडित, पंडित जी, शंख, शंख, संतरा, संतरा, मंदिर, मंथन, अंजलि, लंबी, लंगूर, पंडित जी, शंख, संतरा। इस तरह से बच्चों हम जिस शब्द पर बिंदी लगाते हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाकी शब्दों को अलग से पढ़ते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि किस शब्द पे हमें बिंदी लगी है या अंग की मात्रा लगी है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इस पाठ का अभ्यास करते हैं। अब अंग की मात्रा आपने अच्छे से समझ लिया है, अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, अभ्यास में भी हमें कई प्रकार के यहाँ पे अंग की मात्रा से संबंधित अभ्यास दिए गए हैं जिसे हम करेंगे। उससे पहले बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ अभ्यास दिया गया है जिसे हमें पढ़ करके जोर जोर से बोल करके पढ़ना और समझना है। बोल कर पढ़ो, जैसा कि हमने इसे कल भी लिख करके पढ़ा था। तक आप अपनी अपनी पुस्तक में देखिए, पृष्ठ संख्या 70 में, पृष्ठ संख्या 70 में हमारे पास अभ्यास है। तक, तक, ताली, सात, माता, तोड़ा, पोती, थक, थक, थाली, साथ, माथा, थोड़ा, पोथी, तक, ताली, सात, माता, तोड़ा, पोती, थक, थाली, साथ, माथा, थोड़ा, पोथी। आप इन्हें जोर जोर से पढ़ कर के इनका भी अभ्यास कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों, हमारा अगला अभ्यास है सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। यह अभ्यास हमारे पाठ में से है। चलिए, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की मदद से हम इन रिक्त स्थानों को भर करके इस अभ्यास को भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो हमारा अगला अभ्यास है सही शब्द चुनकर, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे
पर बड़े की मात्रा पूरे, पूरे, क र पर रो की मात्रा रो, पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अब यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों। पहला शब्द है बंदर, ब पर बिंदी यानी अंग की मात्रा, द र, बंदर। दूसरा शब्द है चंदन, च पर बिंदी, द र, चंदन, सॉरी चंदन, चंदन, चंदन। फिर है हमारे पास आ र, त पर बड़े की मात्रा ती, आरती। फिर है ज पर आ की मात्रा जा, ख पर बड़े की मात्रा खू, जाखू। संतरा, 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 संतरा। संतरा, बंदर, चंदन, आरती, जाखू, संतरा। यह कुछ शब्द है जिनको हमने यहाँ लिखा। अब इन शब्दों की मदद से हम दिए गए वाक्य, जो वाक्य दिए गए हैं उनके में रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो हमारा पहला वाक्य है अंजलि और मंथन डैश मंदिर देखने गए। अंजलि, अंज ल पर बड़ी की मात्रा, सॉरी ल पर छोटी की मात्रा ली, अंजलि और मंथन, मंथन, अंजलि और मंथन डैश मंदिर देखने गए। द पर एक की मात्रा देखने, देखने, गए, डैश मंदिर देखने गए। उसके बाद दूसरा है, दूसरे वाक्य में है मंदिर में डैश हो रही थी। मंदिर, मंदिर में डैश हो रही थी, मंदिर में डैश हो रही थी। उसके बाद हमारे पास है पंडित जी ने मंथन को डैश का टीका लगाया। तीसरा वाक्य है पंडित जी, जब पर बड़ी की मात्रा जी ने, पंडित जी ने मंथन को, म पर बिंदी थ न, मंथन को डैश का टीका लगाया। पंडित जी ने मंथन को डैश का टीका लगाया। उसके बाद हमारे पास है 4 पर अंजलि, अंजलि ने डैश गिरा दिया, दिया। उसके बाद 5 पर है, 5 पर संतरा, र पर आती मात्रा रा, संतरा उठाकर डैश चला गया, डैश चला गया। संतरा उठाकर डैश चला गया। तो बच्चों यह अभ्यास जिसे हम पढ़ करके समझ करके लिखेंगे। यहाँ पहला हमारा प्रश्न है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे दिए गए शब्दों में से सही शब्द हम चुनेंगे, उसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों को हम पूरा करेंगे। तो बच्चों पहला शब्द है बंदर, ब पर बिंदी यानी अंग की मात्रा बंदर, बंदर। चंदन, चंदन। आरती, आरती। जाखू, संतरा, संतरा। अब पहला वाक्य है
अंजलि, अ पर बिंदी जली, अंजलि। और म पर बिंदी मंथन, मंथन डैश मंदिर देखने गए। अंजलि और मंथन कौन सा मंदिर देखने गए थे? अंजलि और मंथन, ऊपर दिए गए शब्दों में हम ढूंढते हैं। बंदर होगा नहीं, चंदन होगा नहीं, आरती भी नहीं होगा, जाखू, क्योंकि पाठ में जो मंदिर को लोग देखने गए थे उसका नाम था जाखू मंदिर। तो हम यहाँ लिखेंगे जाखू, यहाँ पे वन लिखेंगे और हम यहाँ नीचे लिखेंगे जा, ह पर बड़े की मात्रा खू, जाखू। अंजलि और मंथन जाखू मंदिर देखने गए। उसके बाद हमारे पास है मंदिर में डैश हो रही थी। मंदिर में क्या हो रही थी बच्चों? मंदिर में डैश हो रही थी। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे मंदिर में बंदर, चंदन, आरती। उत्तर होगा आरती, तो इसके नीचे हम यहाँ आरती लिखेंगे और यहाँ नीचे वाक्य में लिखेंगे आ र, त पर बड़ी की मात्रा ती, आरती। मंदिर में आरती हो रही थी। मंदिर में आरती हो रही थी, इसलिए हम यहाँ पे आरती लिखेंगे। उसके बाद पंडित जी ने मंथन को डैश का टीका लगाया। पंडित जी ने मंथन को डैश का टीका लगाया। बंदर तो होगा नहीं, चंदन, तो हम यहाँ लिखेंगे चंदन, चंदन। और हम उत्तर में लिखेंगे चंदन का टीका, च पर बिंदी द न, चंदन, चंदन का टीका लगाया। पंडित जी ने मंथन को चंदन का टीका लगाया। उसके बाद चौथा है अंजलि ने डैश गिरा दिया। अंजलि ने डैश गिरा दिया। बच्चों अंजलि ने क्या गिराया था? बंदर नहीं, संतरा, तो हम यहाँ लिखेंगे संतरा। अंजलि के हाथ में संतरा था, पंडित जी ने अंजलि को संतरा दिया था, उसके हाथ में संतरा था। जब बंदर उसकी तरफ लगा तो डर के मारे उसने अपने हाथ में जो संतरा था उसे गिरा दिया। तो आप यहाँ लिखेंगे संतरा, संतरा, संतरा। उसके बाद हमारे पास है संतरा उठाकर डैश चला गया। संतरा उठाकर डैश चला गया। संतरा उठाकर कौन चला गया? संतरा उठाकर बंदर चला गया, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ब, पर बिंदी द र, बंदर। इस प्रकार बच्चों हमने यह अभ्यास पूरा कर लिया। चलिए एक बार हम इसे पढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। बंदर, चंदन, आरती, जाखू, संतरा। अंजलि और मंथन जाखू मंदिर देखने गए। अंजलि और मंथन जाखू मंदिर देखने गए। मंदिर में आरती हो रही थी। मंदिर में आरती हो रही थी। पंडित जी ने मंथन को चंदन का टीका लगाया। पंडित जी ने मंथन को चंदन का टीका लगाया। अंजलि ने संतरा गिरा दिया। संतरा उठाकर बंदर चला गया। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास पूरा कर लिया। चलिए हम अगला अभ्यास देखते हैं। तो बच्चों अगले अभ्यास में भी हमें अंग की मात्रा देखनी है। अंग की मात्रा को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि बच्चों जहाँ पे हमने मात्रा लगा करके शब्दों को पूरा करना है। यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं, उनमें हम मात्रा लगाएंगे और उसे पूरा करेंगे। तो चलिए करते हैं। हमारा अभ्यास है बोलकर पढ़ो और समझो। हमें इसे लिखना नहीं है, बोलकर पढ़ना और समझना है। आप अपनी अपनी पुस्तक में देख सकते हो और मैं बोर्ड पर लिख करके फिर आपको समझाती हूँ। यहाँ पे बोलना है इसे और आपको बोल करके पढ़ना और समझना। आपको इसे कहीं लिखना नहीं है। बोल कर पढ़ो, 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 बोल कर पढ़ो और समझो। समझो, झ पर ओ की मात्रा समझो। अब इसे हमें बोलकर पढ़ना और समझना है। इसे आपको लिखना नहीं है, आप इसे बोल करके पढ़ोगे और समझोगे। तो हमारा अभ्यास है
यहाँ है घ और ट पे आ की मात्रा टा, घटा। फिर उसके बाद है ग और दा, गदा। उसके बाद है व श, वश। फिर उसके बाद है र और ग, रग। उसके बाद है ज ग, जग। उसके बाद है क स, कस। तो बच्चों इस पाठ में हम अंग की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो हमें यह शब्द पढ़ करके कुछ खाली सा लग रहा है। जैसे पढ़िए इसको, घटा, घटा पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ इसमें अधूरापन लग रहा है, तो हम इसे पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे? इसमें अंग की मात्रा लगा करके इन शब्दों को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे है घटा हो जाएगा घन, ट पे आ की मात्रा टा, घंटा। घटा हो जाएगा घंटा। उसके बाद हमारे पास है ग, ग पे आ की मात्रा, ग पे गन दा। ग पर बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा गन दा। उसके बाद वश, वंश, वंश। ये है वंश, वंश। उसके बाद है र और ग, रग। इस पे हम बिंदी लगा देंगे, ये हो जाएगा रंग, रंग। फिर उसके बाद है जग, जग में अगर हम बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा जंग, जंग। उसके बाद हमारा अगला शब्द है क और स। अब क और स में बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कंस। क और स में बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कंस। तो बच्चों इस तरह से हम इन शब्दों पे हमने बिंदी लगा करके इन्हें पूरा किया। अब इसे हम पढ़ करके दोनों में फर्क समझेंगे। तो ये जो पहले वाले शब्द है घटा, घटा भी शब्द है, गदा भी शब्द है, वश भी शब्द है, रग भी शब्द है, जग भी शब्द है, क स नहीं है, वह उनका भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है। लेकिन हमने बिंदी लगा करके एक दूसरा शब्द बनाया, इसलिए हम इन्हें पढ़ करके के अंग की मात्रा होने और ना होने को समझेंगे। यहाँ पे दोनों को पढ़ते समय क्या फर्क होता है। जब हम घटा पढ़ेंगे तो हमें नाक से, हमारे नाक से कोई स्वर नहीं आ रहा है, घटा सिर्फ मुंह से स्वर सुनाई दे रहा है, मुंह का स्वर से ही स्वर आ रहा है या का की ध्वनि सुनाई दे रही है। लेकिन जब हम घंटा पढ़ते हैं तो नाक से भी ध्वनि आ रही है और मुंह से भी ध्वनि आ रही है। तो हम इसे पढ़ेंगे घटा, घंटा, घटा, घंटा। जब हम अंग वाली मात्रा पढ़ रहे हैं तो हमारे मुंह और नाक दोनों से ध्वनि आ रही है। गदा, गदा, गंदा, गंदा, गदा, गदा, गंदा, गंदा। वश, वश, वंश, वंश। रग, रग, रंग, रंग। जग, जग, जंग, जंग। कस, कस, कंस, कंस। इस तरह से बच्चों हमने अंग की मात्रा होना और न होना दोनों में फर्क समझा। अगर जब अंग की मात्रा जहाँ नहीं थी उसे हमने मुंह से हमने जब पढ़ा तो सिर्फ मुंह से ध्वनि हमारे आ रही थी, और जब हम वही अंग की मात्रा को पढ़ रहे थे तो हमें नाक और मुंह दोनों से ध्वनि सुनाई दे रही थी। इसलिए हम इसे अनुस्वार भी कहते हैं। अंग की मात्रा के उच्चारण में हमारे मुंह और नाक दोनों से ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए हम इसे हिंदी में अनुस्वार भी कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर हम इसे पढ़ करके फर्क को जानते हैं। घटा, घटा, घंटा, घंटा। गदा, गदा, गंदा, गंदा। वश, वश, वंश, वंश। रग, रग, रंग, रंग। जग, जग, जंग, जंग। कस, कस, कंस, कंस। इस तरह से हमने यह अभ्यास भी खत्म कर लिया। बच्चों हमारा अगला अभ्यास है गंदा और फंदा। एक जैसे तुक वाले शब्द हैं। जब हम गंदा बोल रहे हैं उसी से मिलते जुलते ध्वनि वाला या तुक वाला शब्द फंदा है। उसी तरह हमें कुछ और शब्द दिए गए हैं जो जिनको हम उनको चित्रों को देख करके उनके तुक वाले शब्दों को यहाँ पे लिखना है। मतलब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। जिन चित्रों के नाम से यहाँ पे तुक मिल रहा है
उन शब्दों के आगे हम चित्रों के नाम को लिखेंगे। तो तुम भी ऐसा ही एक एक शब्द लिखो। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनके सामने हमें भी एक एक और शब्द लिखने हैं। तो चलिए हम इसे भी कर लेते हैं। हमारा अगला अभ्यास है तुक वाले शब्द। तो बच्चों प्रश्न है, गंदा, ग पर बिंदी, ग पर बिंदी और द पर आ की मात्रा, गंदा, और फंदा, फ पर बिंदी और द पर आ की मात्रा, फंदा। दोनों में तुक आ रहा है, एक जैसे, ज पर ए की मात्रा जय, स पर ए की मात्रा से, एक जैसे तुक वाले, त पे उ की मात्रा तुक, तुक वाले शब्द हैं, शब्द हैं, पर ए की मात्रा है। और उसके बाद तुम भी, त पर छोटे की मात्रा तुम, भ पर बड़ी की मात्रा भी, ऐसा, ऐसा, ऐसा ही, एक शब्द लिखो, शब्द लिखो। आपको भी यहाँ पे एक एक ऐसे ही शब्दों को लिखना है। अब हमारे पास सबसे पहले है लंग, ग पर बड़े की मात्रा गु, र, लंगूर, प पर बिंदी पन, ज पर आ की मात्रा जा, पंजा, ड पर बिंदी डन, ड पर आ की मात्रा डा, डंडा, अ पर बिंदी अन, द, र, अंदर, और ल पर बिंदी लम, ब पर आ की मात्रा बा, लंबा। अब बच्चों आप देख सकते हैं सामने कुछ चित्र दिए गए हैं। यह कुछ शब्द हैं जैसे कि लंगूर, पंजा, डंडा, अंदर, लंबा। अब इसके सामने आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। चित्रों में हमारे पास पहला शब्द है अंगूर, पहला चित्र है अंगूर, दूसरा चित्र है बंदर, तीसरा चित्र है अंडा, चौथा चित्र है खंभा, उसके बाद आखिरी चित्र है गंजा। तो बच्चों यहाँ पे हम इन जो शब्द दिए गए हैं उनसे इन चित्र वाले शब्दों का जिसका तुक मिलता है उस शब्द को उसके सामने लिख करके इस अभ्यास को पूरा करेंगे। जैसे कि बच्चों अगर हम लंगूर पढ़ रहे हैं और फिर यहाँ पे अंगूर पढ़ रहे हैं, दोनों का तुक मिल रहा है या दोनों का तुक एक ही जैसा है, लंगूर अंगूर, इसलिए हम लंगूर के आगे यहाँ पे अंगूर लिख करके इसे पूरा करेंगे। तो लंगूर यहाँ लिखेंगे अंगूर, अंगूर, लंगूर, अंगूर। उसके बाद पंजा, पंजा का तुक हमें गंजा से मिल रहा है, इसलिए हम पंजा के आगे गंजा लिखेंगे। ग पर बिंदी गन, ज पर आ की मात्रा जा, गंजा। उसी तरह डंडा, डंडा का तुक हमें अंडा से मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अंडा, अंडा, डंडा, अंडा। उसके बाद अंदर, अ पर बिंदी अंदर, अंदर, अंदर का तुक बंदर से मिल रहा है, इसलिए अंदर के आगे हम ब पर बिंदी बन, द, र लिखेंगे। अंदर के सामने हम बंदर लिखेंगे, क्योंकि अंदर का तुक बंदर से मिल रहा है, इसलिए अंदर के आगे हम बंदर लिखेंगे। उसके बाद लंबा, लंबा, लंबा का तुक खंभा से मिल रहा है, इसलिए हम उसके आगे खंभा लिखेंगे। बच्चों यह थे कुछ तुक वाले शब्द और हमने एक दूसरे के सामने लिख करके इस अभ्यास को भी पूरा कर लिया। तो चलिए इसे हम एक बार पढ़ करके इसका अभ्यास करेंगे। लंगूर, अंगूर, पंजा, गंजा, डंडा, अंडा, अंदर, बंदर, लंबा, खंभा। तो अधिकतर तुक वाले शब्दों में बच्चों फर्स्ट पहला वाला अक्षर छोड़ करके या पहला वाला वर्ण छोड़ करके सारे वर्ण वही होते हैं, जैसे कि लम के बाद गूर, अंग,
के बाद दोनों में एक जैसे, पहला अक्षर छोड़ करके बाकी दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, तो इसलिए ध्वनि दोनों से एक ही जैसी आ रही है, इसलिए इन दोनों का तो मिल रहा है। उसके बाद पंजा, यहाँ पे गंजा, प और ग अलग है और जा वही है, तो पंजा गंजा। डंडा अंडा, ड के आगे डा, अ के आगे डा, डंडा अंडा। उसके बाद अंदर बंदर, अंदर में अ और ब अलग है, बाकी द र दोनों में वही है। उसके बाद लंबा खंबा, लंबा और खंबा में पहला अक्षर अलग है, बाकी लंगूर अंगूर, पंजा गंजा, डंडा अंडा, अंदर बंदर, लंबा खंबा। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी पूरा कर लिया। और बच्चों इसी के साथ हम आज का अभ्यास यही समाप्त करते हैं। और जो भी हमने पढ़ा और समझा, आप इसे पढ़ करके लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। और जो बुक का अभ्यास कार्य है आप बुक में ही करेंगे, यानी किताब में जो अभ्यास दिए गए हैं उसे आप किताब में ही करेंगे, कार्य पुस्तिका में नहीं करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो भी पढ़ा आप उसका अभ्यास कर लीजिएगा, और कल के वीडियो में हम आगे के अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।